रदाबा चादर ओढ़े बेचैनी से दरवाजे के पास चक्कर काट रही थी। बार बार दरवाजे के पास जाती और फिर वापस पलट आती। शायद उसमें बाहर जाने की हिम्मत नहीं थी। दाऊद बेबसी से बेड पे लेटा नम आंखों से खिड़की के पार ये मंजर देख रहा था। आधा घंटा गेट के पास चक्कर काटने के बाद उसने देखा जीत जरूर हुई होगी और वो आंसू साफ करते हुए बाहर निकल गई। दाऊद ने कर्ब से आंखें मूंद ली मगर उसकी बंद आंखों से आंसुओं की कतार बह रही थी। रदाबा वापस आई। उसकी सुर्ख आंखें देखकर वो समझ गए कि आज भी वो खाली हाथ वापस आई है। उन्होंने जल्दी से आंसू साफ किए और खुद को नॉर्मल जाहिर करने लगे। मगर 1.5 माह में पहली बार रदाबा उनके पास नहीं आई बल्कि किचन में चली गई। कुछ देर बाद वो उनके लिए ट्रे में नाश्ता ले आई। खामोशी से उनको नाश्ता करवाने के बाद वो जाने लगी तो उन्होंने उसका हाथ थाम लिया। नाराज हो वो सर उठाए बच्चों की सी मासूमियत से उससे पूछ रहे थे। वो नफी में सर हिलाते हुए बोली, नाराज नहीं हूँ दाऊद, मगर अब थक गई हूँ लोगों के रवैयों से, कल की फिक्र से। वो लम्हा भर रुकी। दाऊद उसे मुंतज़िर नजरों से देखता रह गया। वो आंसुओं का गोला हल्क में उतारते हुए बोली, आज मैं सायरा के घर गई थी कुछ पैसे उधार लेने, मगर उसकी मुलाजमा ने मुझे दरवाजे से ये कह के भेज दिया कि मैडम घर पे नहीं है, हालांकि मैं जानती हूँ वो घर पे थी। दाऊद उसके आंसू साफ करते हुए बोला, तुम्हें किसी से कुछ मांगने या किसी के रवैये पे दुखी होने की ज़रूरत नहीं। मैं अभी जिंदा हूँ। स्टोर रूम में मेरा स्केच बोर्ड और कलर्स पड़े होंगे, वो ले आओ। पहले पेंटिंग मेरा शौक था, अब इसे जरिया माश बना लेते हैं। रदाबा ने बेअख्तियार उसकी पट्टियों में जकड़ी टांग को देखा। मुस्कुराते हुए बोला, जब थकावट हुई तो लेट जाऊंगा। रदाबा कुछ देर उसे पेंटिंग करते देखती रही, फिर उठकर कामों में मसरूफ हो गई। 3 घंटे बाद जब उनकी पेंटिंग मुकम्मल हुई तो वो इस शाहकार को देखकर हैरान रह गई। एक परी सूरज की जानिब हाथ बढ़ाए हसरत से देख रही थी। उसकी आंखों से कतरा कतरा आंसू गिर रहे थे। वो महसूस सी स्केच पर हाथ फेरते हुए बोली, बहुत खूबसूरत है, मैं ये पेंटिंग मिसेस हमदानी को दूंगी, वो ज़रूर इसका अच्छा खासा मुआवजा देंगी। दाऊद ने उसकी मासूमियत पर सर झटक कर मुस्कुरा दिया। अगले दिन मिसेस हमदानी के पास जाते हुए वो खासा पुरजोश थी, मगर वापसी पर उतनी ही शिकस्ते कदम। उसकी बंद मुट्ठी बता रही थी कि आज वो खाली हाथ नहीं आई, मगर उसकी सुर्ख आंखें बता रही थी कि आज भी उसका एतबार तोड़ा गया है। उसने खामोशी से दाऊद के सामने अपनी बंद मुट्ठी खोल दी। उसकी हथेली पर दोहरा सब्ज नोट देखकर दाऊद का भी रंग फक हो गया, मगर वो खुद को संभाल कर फीकी हंसी हंसते हुए बोला, अरे वाह, 500 तो मिले, चलो कल की फिक्र खत्म। रदाबा लब भेजते कुछ पल उसे देखती रही, फिर उठते हुए बोली, मैं दोबारा आपके हुनर की तजलील के लिए मिसेस हमदानी के पास नहीं जाऊंगी। दाऊद उसकी नादानी पर मुस्कुरा दिया। अगले दिन वो फिर से पेंटिंग लेकर मिसेस हमदानी के पास जा रही थी कि अना और गैरत से पेट का ईंधन नहीं बुझता। ये सिलसिला चल पड़ा। मिसेस हमदानी उनकी पेंटिंग से लाखों कमाती और उन्हें चंद हजार पकड़ाकर उन पर एहसान करती। हर बार उसे हारा हुआ देखता दाऊद को नई अजियत से दो चार करता। इस बार एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन थी जिसके लिए मिसेस हमदानी ने खास ताकीद की थी। दाऊद कई घंटे कमरा बंद किए पेंटिंग करता रहा। उसने रदाबा को भी पेंटिंग न देखने दी, उसे कवर में लपेट कर दी। ये मिसेस हमदानी को ही जाकर देना। मिसेस हमदानी ने कवर खोला और उस पर लिखा जुमला पढ़कर कांप सी गई। रोते हुए बोली, 50,000 पकड़ो, ये इस पेंटिंग के पैसे नहीं हैं बल्कि दाऊद की मेहनत के हैं, क्योंकि मैं कभी इस पेंटिंग का हक अदा नहीं कर सकती।
داؤد کو کہنا، ایگزیبیشن کے لیے اور پینٹنگ بنائی، یہ میں اپنے گھر میں لگواؤں گی، کیونکہ ضمیر کو جگانے کے لیے یہ یاد دہانی بہت ضروری ہے۔ ردابا نے مٹھی میں 50,000 دبائے، حیرت سے اس دل بدل دینے والے جملے کو دہرایا، ڈر کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ اگلے ہی پل وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور مسکراتے ہوئے بولی، کوشش کرنا یہ جملہ دل پر رقم ہو جائے۔ ضمیر کو ہمیشہ جگائے رکھنے کا بہت کارآمد نسخہ ہے۔